वन रियल नंबर का सबसे पहले बेसिक याद रखना क्या है, HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना। HCF के केस में जो जो नंबर कॉमन आता था उसको लेते थे, और एलसीएम में कोई भी नंबर का जो पीएफ करते थे प्राइम फैक्टर, उसमें मैक्सिमम पावर को लेते थे। ठीक है, यही बेसिक है। रैशनल इरेशनल प्रूफ, इरेशनल वाला प्रूफ आता है, मतलब लिमिटेड क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से लिमिटेड क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। अब जैसे देखो 2020 का 2 + √5/3 इज डैश नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, सिंपल है ना। यहाँ रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ कुछ कॉमन उमन कुछ कटेगा उटेगा भी नहीं। एक होता है ना कि सॉल्व करके देखते हैं कटाएंगे कि क्या आ रहा है फाइनल, यहाँ पे कोई कटेगा भी नहीं, तो सीधे यहाँ क्या आ जाएगा IR, यानी इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत। अब अगला देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, गिवन दैट HCF 135 = 45, देन फाइंड LCM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 2 नंबर वाला हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर जो बोल, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक, कोई दिक्कत। तो HCF दिया हुआ है कितना, 45। देखो HCF ब्रैकेट में जो जो दिया हुआ ये क्या है, नंबर है, किसका है HCF, 135 और 225 का, कितना दिया हुआ है 45। फिर बोला फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, LCM फाइंड कीजिए, किसका, उसी का 135 और 225 का, ठीक है। तो HCF कितना दिया 45, LCM की जगह LCM लिख लो, फर्स्ट नंबर 135 और सेकेंड नंबर 225। अब आ जाओ LCM = ये इंटू उधर जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, 135 × 225 डिवाइडेड बाई 45। अब मल्टीप्लाई करो, कटाओ, देखो हाँ चल जाओ। अब देखो 5 से कटेगा आराम से, 5 9 जा 45, है ना, 5 9 जा 45, 5 से कटाओ, 5 2 जा 10 बचा 3, 5 से 1 जा 35, फिर 9 का टेबल से 27, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, कितना आ गया 3 × 2 2 5, मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, कैरी रहा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 6 7 5, ये ना आया, कोई दिक्कत, बन जाएगा आराम से। अभी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है NCERT वगैरह उसी को देखो, क्योंकि लास्ट टाइम प्रिपरेशन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा देखो तो माइंड फिर पूरा फ्लक्चुएट कर जाएगा, इसलिए उसको आप शांत रखना है। चलो 2023 का क्वेश्चन देखो, चैप्टर 1, है ना, p² = 32/50 दिया हुआ, तो बोला देन p क्या होगा, 4 ऑप्शन है ना। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 32 जो 50 है दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा 16/25, 16/25 क्या है, स्क्वायर है 4/5 का, यानी अगर हम 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर कट जाएगा, तो p = कितना आ गया 4/5 आ गया, p = 4/5 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। कोई भी रैशनल इरेशनल अगर पूछेगा तो पहले देख लेना कि क्या वो सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिख दो रैशनल है या इरेशनल, देख कर ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन NCERT का ही है। तो 6 को जो है ना तुम इसका प्राइम फैक्टर कर दो, तो क्या जाएगा 2 × 3, यानी 2 × 3 पे पावर n। कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 के साथ इंड कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें एक बार 2 और एक बार 5 जरूर होगा, एक बार 2 और एक बार 5 होना उसमें कंपलसरी है। अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा तो कोई भी डिजिट 0 के साथ इंड ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 30, 0 के साथ इंड कर रहा है, इसको तोड़ो, तो 2 × 3 × 5 क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, एक बार 2 और एक बार 5 होना कंपलसरी है। तो इसको सीधे वर्ड्स में लिख देना है कि फॉर एनी नंबर who end with digit 0 there must be a pair of 2 and 5, बस सिंपल शब्द में इसको एक्सप्लेन, कोई दिक्कत, कर लोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 72 and 120, ठीक है, रफ करो ऊपर। तो देखो इधर फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120, 72 और 120 का क्या निकाला है HCF और LCM, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 72 का, 72 का करो 2 से 36, 2 से कितना जाएगा 18, फिर 2 से कटो 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 कितना बार 3 टाइम्स और 3 2 टाइम,
तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, किसी को कोई दिक्कत? अब करो 120 का, 60, 30, 2 से कटो 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 2 3 टाइम्स 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में हो, है ना। तो 2 देखो एक बार है, एक बार, फिर यहाँ भी 2 2 मिल गया, फिर यहाँ भी मिल गया। अब 3 एक ही बार कॉमन आ रहा है, कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है कॉमन। 5 इसमें है पर इसमें नहीं, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, एक ही बार था 3। तो जो जो कॉमन आया ये क्या कहलाएगा, HCF। इसका फुल फॉर्म में देखो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कोई दिक्कत? एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर प्राइम फैक्टर में आया है उसका मैक्सिमम पावर देखो। नंबर क्या क्या है 72 और 120 में, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, तो 2 का मैक्सिमम पावर देखो। 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 3, यहाँ पे भी 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3 लिख दी है। फिर 3 आया कितने बार, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम टाइम्स लेना है एलसीएम में। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा 2। समझ आ रहा है बेसिक चीज ना, गड़बड़ाना मत एग्जाम में। 5 यहाँ पे कितना बार है, 1 बार, तो 5 को एक ही बार लिख दिए। मल्टीप्लाई करो, 2 पे पावर 3 8, 3 पे पावर 2 9, और यहाँ पे 5, 8 9 जा 72 × 5 करो, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 और 360। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना, कर लोगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसको आराम से देखना, खुद से कॉन्फिडेंट रहना कि हम बना लेंगे। पूरे साल भर पढ़ के जा रहे हो, और CBSE को तुम लोग से कोई दुश्मनी नहीं कि तुम टफ टफ क्वेश्चन दे दिए हैं कि उड़ा देना, हम लोग एग्जाम में आएगा उड़ा देना। बेसिक्स क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन रहेगा, ये देखने के लिए कि हाँ कौन कौन क्वालिटी स्टूडेंट्स है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 का जो क्वेश्चन दिया है कि एक ही सेट में सारा क्वेश्चन नहीं, सारा सेट को मिला करके हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117 बाय PF, मतलब हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिख दिए PF। तो प्राइम फैक्टर से तुमको क्या निकालना है, HCF और LCM, 3 नंबर से। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था। इसका प्राइम फैक्टर करो, कितना 2 × 13, इसका करो 3 × 5 × 13, ये ना हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका करो 117 का। ध्यान से देखो, इसको डिजिट को जोड़ो, 7 + 1 8, 8 + 1 9, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9 बचा 2, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटाओ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 × 3 × 13। कोई दिक्कत? अच्छा इसका PF गलत है क्या 65 का, देखो तो 5 से कटाओगे, 5 1 जा 5 बचा 1, 5 से 13 होगा ना, 5 × 3 कहाँ से हो जाएगा, तुम लोग ध्यान देना इस चीज़ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो HCF के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है ना, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 13, तो HCF = 13 हो जाएगा। LCM के लिए वही कॉन्सेप्ट कि जो भी नंबर आए हैं प्राइम फैक्टर के दरमियान उनका मैक्सिमम पावर लेना है। क्या लेना है, मैक्सिमम पावर। 2 आया है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 ही एक ही बार आया। फिर 3 देखो कितना बार आया है, 2 टाइम्स, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 आया है कितना बार, एक बार। फिर 13 आया है कितना बार, एक बार। करो 2 × 3 का स्क्वायर 9 × 5 × 13, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है, 18 5 जा 90, 90 × 13, 13 9 जा 117, 1170। कोई दिक्कत? अभी ये इधर देखो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल वगैरह हर साल घुमा फिरा के पूछ ही देता है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2025 में √3 आ जाएगा, हो सकता है √5 आ जाए। तो √2 √3 √5 का प्रूव इरेशनल सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा, जैसा √2 वैसा ही √3 वैसा ही √5, बस नंबर बदलते जाएगा, है ना। वही √2 = p/q स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर लोगे वो वाला ना। चलो 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो केस बेस में डाल दिया था चैप्टर 1 का, ठीक है। केस बेस में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन को डाल सकता है। चैप्टर 1 एक बार, चैप्टर 5 का आया हुआ था, एक बार कोऑर्डिनेट्स आया हुआ है, एक बार AP से भी आया होता शायद, ठीक है। एक बार प्रोबेबिलिटी से आया होता है, एक बार चैप्टर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम था उससे आया हुआ है, मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन था कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। चलिए देखिए समझिए 2024 का केस बेस क्वेश्चन समझते हैं पहले। केस बेस में क्या है, क्वेश्चन ईजी रहेगा, बस उसको समझने में थोड़ा जो टाइम लगता है ना। क्वेश्चन लंबा देख करके ही डर जाता है, कितना लंबा क्वेश्चन, पता नहीं टफ हुआ क्या। ध्यान दोगे इधर। मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट। मुक्ता क्या प्लान कर रही है, क्लास 5 का स्टूडेंट को प्राइम नंबर गेम खिलवाएंगे। शी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास and asks the first student to multiply it by a prime number
एंड देन पास इट टू अ सेकेंड स्टूडेंट। क्या बोली समझो जरा। मुक्ता प्लान करी कि हम क्लास 5 के बच्चों लोगों को प्राइम नंबर गेम खिलवाएंगे। सबसे पहले वो अनाउंस की एक नंबर 2 उस क्लास में, फिर वो पहला स्टूडेंट को बोले कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक प्राइम नंबर से, और उसको पास कर दीजिए सेकंड स्टूडेंट में, मल्टीप्लाई करके सेकंड स्टूडेंट को दे दीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। एंड देन पास इट टू सेकंड स्टूडेंट हो गया। अब सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर एंड पास टू थर्ड स्टूडेंट। सेकंड फिर उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड में कर दिया। इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट गॉट 173250। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते आगे बढ़ाते 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 लास्ट में क्या मिला नंबर 173250। अब ये हो गया केस, ये कंडीशन था। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ मुक्ता आस्क सम क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। अब मुक्ता जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रही स्टूडेंट को। मुक्ता है ना, क्या करे, कुछ क्वेश्चन पूछ रही क्लास में। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है। और व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज्यादा प्राइम नंबर कौन, कितना बार, मतलब कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ। कोई दिक्कत। अब समझो सिंपल, जो नंबर लास्ट में मिला उसका हम लोग क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टर हमको मिल चुका है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर। तो मुक्ता ही सबसे पहले बोली थी कि, मुक्ता जो टीचर है वो बोली थी कि सबसे पहले आप क्या कीजिए 2 लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई, यानी सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। खत्म इसका, पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। सेकंड नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो इसको जो हम लोग प्राइम फैक्टर किए, गिनो कितना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते करते आगे तक गया, इसको हम लोग तोड़ दिए। तो एक स्टूडेंट, 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास, 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा। और में इसी में है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या 11। अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन समझने में जो है बस वहीं तक है, सॉल्यूशन इसका बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिर यहाँ लिखा है विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। देखो कौन सा प्राइम, 2 कितने टाइम्स यूज हुआ है, 1, 3 कितने टाइम्स यूज हुआ है 2, 5 3 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 11। तो कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है 5, कितने टाइम्स 3 टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। द नंबर 5 हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम यानी 3 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तुम देखोगे हर साल लगभग रैशनल इरेशनल प्रूफ मतलब पूछ ही देता है, आइडेंटिफाई कीजिए रैशनल है या इरेशनल है। इसमें दिया हुआ एक कंडीशन, √3 + 2 का स्क्वायर प्लस √3 - 2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल, पॉजिटिव इरेशनल या नेगेटिव इरेशनल। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देख करके तो तुरंत नहीं बता देंगे क्या है नहीं है। देखो √3 + 2 का स्क्वायर प्लस √3 - 2 का स्क्वायर सॉल्व करो। ये प्लस बी का स्क्वायर में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × a × b, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिए। इसको तो a - b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 √3, बीच में प्लस है तो प्लस 2। अगर यहाँ माइनस रहता तो इसको सावधानी से बनाना, प्लस में किसी का साइन चेंज होता नहीं इसलिए टेंशन नहीं है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 √3। अब देखो प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 कट गया, तब तुमको जो नंबर मिला क्या 3 + 4 3 + 4 3 + 4 7 7 + 7 14। तो 14 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर दिख रहा है और क्या है रेशनल है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देना होगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी तुमको बेसिक चेक कर रहा है कि डिटो क्वेश्चन एकदम छाप देगा ऐसा नहीं है। बेसिक्स पढ़ के जाओ, कोई झमेला नहीं किसी भी चैप्टर के लिए। सीबीएसई तुम्हारा बेसिक चेक कर रहा है ना। अब करें, देखो फिर से यही वाला क्वेश्चन 2023 या 24 वाला में भी देखा √2 या कुछ था ऐसे ही। 2023 में था ना √2 इज इरेशनल, 2025 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, √2 की जगह 3 दे दिया है। फिर अब देखो ट्रू फॉल्स दिया है, एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर है कि दिया हुआ 2 कंडीशन, बोला कंपोजिट नंबर है तो बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं इसको आगे। देखो इधर ट्रू फॉल्स वाले में कंपोजिट नंबर है या नहीं देखते हैं। 1 नंबर 2 × 3 × 5 × 7 + 7 लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर, ट्रू है या फॉल्स है हमको ये बताना है। सेक्शन सी का क्वेश्चन है ना।
तो देखो 7 कॉमन नहीं आ जाएगा, इसमें भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो यहाँ बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 7 तो कॉमन आ गया, प्लस 7 कॉमन आ गया, तो 7 1 7 होगा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, 7 का हम लोग 7 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो 7 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1, तो 7 इंटू 31। अब जो भी नंबर इसमें मिलेगा मल्टीप्लाई करके, जैसे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 217 जो नंबर है इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको फैक्टर कितना, तो एक और एक दो फैक्टर तो ऐसे ही दिख गया, ठीक है। कंपोजिट नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 2 फैक्टर तो हमको 7 और 31 ऐसे दिख गया, 1 तो किसी का भी फैक्टर होता है, और जो नंबर होगा वो खुद का फैक्टर होगा ही, है ना। तो 4 फैक्टर हमको ऐसे ही दिख गया, 2 से ज्यादा दिख गया तो लिखें, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे, वही प्राइम नंबर है, इसके अलावा सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ तो 2 फैक्टर ऐसे ही दिख गया, एक फैक्टर 1 हो जाएगा, और लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, खुद ये नंबर नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। अब इसको बताना है 2 नंबर की ये ट्रू है या फॉल्स, देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, यहाँ पे कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210, ठीक है ना। देख लो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 प्लस 1 तो 211। इसका पीएफ को टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये देख लो, ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोई दिक्कत?